जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमस्ते। हरे कृष्णा। सभी माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आज कौन करेगा क्लास माता जी? माता जी आज कविता माता जी की थी, लेकिन कविता माता जी किसी वजह से नहीं कर पाई, तो उन्होंने मेरे से बोला, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। तैयार तो मेरी ज्यादा नहीं है, पर माता जी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा कर देती हूँ रीडिंग, फिर माता जी देख लेंगे। करूँ माता जी? हाँ जी कीजिए। पेज नंबर है हमारा 63, अध्याय 5, कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ होना सीखना। जैसे कल पीछे माता जी ने कल बताया था कि जो ब्राह्मण के बारे में बताया था कि खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या ब्राह्मण करने से वो ब्राह्मण नहीं हो जाता, उसे ब्राह्मण के तरह कार्य भी करने होंगे। माता जी ने 2-3 उदाहरण देके समझाए थे। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो ये नहीं है कि वो भी डॉक्टर ही बनेगा, वो पढ़ेगा, डिग्री हासिल करेगा तभी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। ऐसे माता जी ने कोई उदाहरण दिए थे। और जैसे स्कूल में अगर हम जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्कूल में नियमों का पालन करेंगे, तो इसमें इसमें हम अच्छे तरह से सफल हो पाएंगे। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अच्छे नंबर नहीं पढ़ेंगे, तो अच्छे नंबर भी नहीं ले पाएंगे। माता जी ने इस बारे में भी हमें बताया था। और तपस्या के बारे में भी, ब्रह्मचार्य, कि अगर हमें एक बार जब हम शुरू में करने लगते हैं तो हमें तपस्या थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन बाद में वो हमें अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि हर कष्ट के बाद सुख आता है। जैसे हम भक्ति करते हैं, तो जैसे हम शुरू में लगते हैं, सुबह उठना, मंगला आरती करना, जपा करना, तो हमें काफी कष्टप्रद लगता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। हमारी बुक का नाम है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। जब कोई उत्तेजना होते हुए भी मानसिक क्षोभ का कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति में दृढ़ रहता है, वह धीर कहलाता है। धीर का उदाहरण संस्कृति के महान कवि कालिदास पंडित ने अपनी कृति कुमार संभव में किया है, जो भगवान शिव से संबंधित है। इसमें 2 तरह के बताए गए हैं, धीर और अधीर व्यक्ति, पुरुष। तो धीर तो वो होता है जो कि कोई भी समस्या आ जाए या किसी ने हमें कुछ बोल भी दिया तो वो गुस्सा ना करे या भड़के ना, एकदम उत्तेजना, अधिक भड़के ना। और अधीर वो है कि जो थोड़ा सा भी कुछ कहा और एकदम, जैसे कोई भी गलती करी, हम जैसे चिल्ला पड़ते हैं कि किसी बच्चे पे कोई गलती करता है तो कि तूने ये कैसे किया, लेकिन वो अधीर होता है। जिसमें इसमें एक प्रभु जी ने उदाहरण भी देके समझाया है समुन्द्र का। समुन्द्र में बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं, कोई इधर से कोई उधर से, लेकिन समुद्र फिर भी शांत बना रहता है। ये नहीं कि कोई नदी गिरी तो वो ऊपर आया, नीचे हुआ या कुछ भी हुआ, वो बिल्कुल एक अवस्था में रहता है। और जैसे कि हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने में अगर लगे रहेंगे तो अपने मन की वो कभी मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं होगी, नहीं, हम धीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मनोकामना के चक्कर में ही लगे रहेंगे कि हमें ये अपनी इच्छा ये पूरी करनी है।
इच्छा तो हमारे अंदर बनी ही रहेगी। जैसे कि हमें इच्छा होती है एकदम कि आज हमें पकोड़े खाने हैं या कुछ खाना है, तो ये नहीं कि भई एकदम उठे और आज और भी हमें कुछ कहीं जाना था, तैयारी करनी थी, लेकिन वो ना करके हम उसमें लग गए। तो ये धीर नहीं है, ये मतलब एकदम उत्तेजित होना है। धीर तो वो ये कि थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल बने। जैसे कि इस अध्याय का नाम है कि हम कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना कैसे सीखें, कि हम कैसे एक जगह पर टिके रहें। और इसमें फिर ये भी है जो भगवान शिव जी से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवतागण असुरों से लड़कर हारने लगे तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी रक्षा शिव जी के वीर से उत्पन्न सेना नायक द्वारा ही संभव है। लेकिन शिव जी उस समय ध्यान में मगन थे, अतः उनका वीर प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। अतः उन्होंने उनके पास एक तरुण बाला पार्वती को भेजा, जो उनके सक्षम उपस्थित होकर उनके लिंग की पूजा करने लगी। यद्यपि यह बाला शिव जी के सक्षम बैठी थी और उसके लिंग का स्पर्श कर रही थी, किंतु वे ध्यान में स्थिर रहे। कालिदास कहते हैं कि यह धीर का उदाहरण है, क्योंकि तरुणी बाला द्वारा उसका लिंग शपथ करने पर भी शिव जी अविचलित नहीं हुए। इसी प्रकार किसी ने हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए उसके पास एक तरुण वेश्या भेजी। जब उसने उसे संभोग करने के लिए प्रार्थना की तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव अत्युत्तम है, कृपया बैठ जाओ और मुझे अपना जप समाप्त कर लेने दो, तब हम आनंद लेंगे। इस तरह वह सुबह हो गई और वेश्या धीर हो उठी। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे अत्यंत खेद है कि मेरा जप पूरा नहीं हो पाया। आज रात पुण्य आना। इस तरह वह वेश्या 3 रात लगातार आती रही और तीसरी रात उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और उससे अनुनय विनय की, मैंने आपके शत्रु के बहकावे में आकर यह कर्म किया, कृपया मुझे क्षमा करें। तब हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिनों तक यहाँ आने की अनुमति इसलिए दी जिससे तुम बदल कर भक्त बन सको। अब यह जप माला लो और लग जाओ जप में। मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ। यह धीर का एक अन्य उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपनी देह, अपनी वाणी तथा बुद्धि पर नियंत्रण है। जो मनुष्य धीर है वह वास्तव में धर्म को जानता है, वह अपने शरीर, वचन तथा बुद्धि पर नियंत्रण करता है। तो इस वाले में यही बताया गया कि अधीर, और इस पूरे इसमें श्लोक में यही बताया गया है कि धीर और अधीर के बारे में। इसमें तो ऊपर तो बताया था कि धीर पुरुष कैसे होते हैं, और इसमें ये उदाहरण वेश्या का देखिए बताया हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस स्टोरी को। हरिदास ठाकुर जी की जो वो जब करते थे तो वेश्या आई थी, इसमें पूरा लिखा भी हुआ है। तो वो वेश्या भी जैसे वो एकदम विचलित हो गई थी, वो अधीर हो गई थी, क्योंकि उसको एकदम गुस्सा आ रहा था कि मतलब हर रोज ऐसे हो रहा, लेकिन वो 3 दिन बाद फिर हो गई थी। तो इसमें ये प्रभु जी ने हमें ये समझाया है, श्रील प्रभुपाद ने, कि जैसे इसमें बताया है ना कि लेकिन हम इसमें दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक कोट होता है, जैसे कि देह, ये हमने धीर उसमें भी पढ़ा है ना, भगवत गीता के श्लोक में 2.13 में, कि देहेनो असीम यथा देहे कौमार्योम नम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यते। इसमें भी अगर हम धीर बन के, जैसे धीर व्यक्ति होता है और उनका परिवर्तन होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसमें धीर कहा गया है इसमें इसको। और फिर हमें कोई, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन प्रभु जी ने समझाया था कि धीर का मतलब ये कि इंद्रियों को
सीमित करना। जब तक हमारी इंद्रियां सीमित नहीं होगी तब तक हम भक्ति में भी नहीं ध्यान लगा सकते। जब हमारी इंद्रियां सीमित होगी, इंद्रियां हमारी कंट्रोल में होगी, तो हम भक्ति में भी उन्नति कर पाएंगे, हमारी भक्ति में ज्यादा रुचि बढ़ेगी। और इसमें ये भी उदाहरण दिया गया था कि अगर हम कोई जैसे कि फोन में कोई भी फोन देखते रहते हैं या कुछ भी ऐसा आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। और फिर जैसे हम फोन देख के रात को भी जैसे हम देख लेते हैं फोन और फिर हमको नींद नहीं आती। अगर हम कृष्णा की बुक पढ़ के सोते तो हमें नींद अच्छी आती है, जल्दी आ जाती है। लेकिन जो हम फोन में उल्टी सीधी चीज देखते हैं इससे हमारी भक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीखना पड़ेगा। इसी अध्याय का नाम ये कि हम दृढ़ निष्ठा मतलब कैसे हो, भक्ति में दृढ़ता कैसे प्राप्त करें। और ये भी बताया गया है कि इसमें जैसे ये बताया गया ना कि अपने शरीर, वचन तथा बुद्धि पर नियंत्रण करें। वचन मतलब इसमें वाणी भी दो प्रकार की बताई गई है। एक तो इन वाणी का दो प्रकार का कार्य, एक तो बोलना और एक खाना खाना। और इसमें भी 6 प्रकार के वेग होते हैं। वाचो वेगम, मनसा वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपरत वेगम। ये 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। क्रोध वेगम। तो जब तक हम इनको अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। क्योंकि जीवा का तो खाने का ही है टेस्ट, भाई अब ये चीज मिल जाए, अब वो चीज मिल जाए। वाणी का भी हमें बोलने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए, और मन से भी जैसे हम सोचते रहते हैं। हम अनादि काल से पाप कर्म करते आए हैं, हमें पता नहीं है कब से आरंभ हुआ है, लेकिन यह जीवन उन सारी त्रुटियों में सुधार के लिए है जिन्हें हम कर चुके हैं। यदि खेत में उगे अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वे सब जल जाते हैं। इसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पापों को भी समाप्त करके शुद्ध बना जा सकता है। ये जितने हमें ये पता नहीं है ना कि हम कितने लंबे समय से ये पाप कर्म कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, मतलब लंबे टाइम से। तो ये अगर हम भक्ति करेंगे तो ये कम हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं तपस्या। लेकिन जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है ये कि अगर हम घर खरपतवार में आग लगा दें तो जल के नष्ट हो जाए, लेकिन ये पूर्णतः नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही वर्षा आएगी ये फिर से उगाएंगे। इनका ये पक्का सोल्यूशन नहीं है कि भाई जैसे अभी हो रहा है हम आग लगा दी तो अभी तो वो दिख जाएंगे कि जल गए, लेकिन थोड़ी सी भी वर्षा हुई वो फिर से उगाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी है। अगर हम तपस्या करेंगे तो हमारे पाप कर्म नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रिय सीमित नहीं होगी, कंट्रोल में नहीं होगी, तब तक ये पाप कर्म से हम नहीं बच सकते। तपस्या करने से वो कम हो जाएंगे, लेकिन एकदम वो नहीं होगा, शुद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसे तपस्या के उदाहरण में बताते भी हैं, वो इसका उदाहरण आता है ना विश्वामित्र का, कि इंद्रियां अगर उनके बस में नहीं थी ना, 60,000 साल तपस्या करने के बाद विश्वामित्र की वो भंग हो गए थे ब्रह्मचार्य, एक मेनका कौन आ गई थी उससे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक विकल्प विधि का सुझाव देते हैं केचित केवलम भक्ता वासुदेव परायणा। केवलम का केचित का अर्थ है कि कुछ लोग जो भक्ति करते हैं, और केवलम भक्ति मतलब भगवान वासुदेव का जो नाम लेते हैं, वो जो भगवान का नाम लेते हैं वो इस पाप कर्म से बच सकते हैं, उनके थोड़े बहुत काम नष्ट हो सकते हैं। और जैसे
अंधम धुन्वन्ति कौत्यन्येन निहारम इब्र भास्कर। और इसमें जैसे ये बताया गया कि जैसे कोहरा होता है, धुंध पड़ती है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें आती है तो कोहरा आप ही छट जाता है। सामान्यतः यदि मनुष्य ब्रह्मचार्य, समता, दान आदि का तपोमय पवित्र जीवन बिताता है तो लोग कहते हैं कि यह अत्यंत पुण्य आत्मा है। लेकिन केवल कृष्ण भावना भावित होने से मनुष्य अपने पूर्व पापमय जीवन के समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। सूर्य के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हजारों सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। इसमें यही है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि यदि मनुष्य ब्रह्मचारी, क्षमता और दान के द्वारा अपने पाप कर्म से, तप से जीवन को पवित्र जीवन बना लेगा, लेकिन ये पूरी तरह नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पाप पुण्य इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते। कृष्ण भावना भावित होने से ही होंगे नष्ट। और जैसे सूर्य का उदाहरण देते हुए भी बताया था कि कोहरा हट जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान, जैसे हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है भगवान की भक्ति करने पर। यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ए रूप ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त लता बीज। इसमें भाग्यशाली ही जो लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं, जो भगवान से जुड़ पाते हैं। वो इस ब्रह्मांड में हर कोई है, मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अपने उसमें भी भौतिक जगत में भी देखते हैं, हम बहुत से लोगों से बोलते हैं कि आ जाओ, शाम को भी कथा होती है, सुबह भी होती है या वहाँ पे प्रोग्राम है, लेकिन कुछ ना कुछ वो काम बताते रहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। भगवान का नाम लेना भी, ये भी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है जो भगवान की सेवा में लगता है और गुरु के पास जाता है और उनसे सीखता है, ये बीज प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत अत्यंत भाग्यशालियों के लिए है, क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचार्य आदि सारे कर्तव्य को लांघ जाता है। सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं कि केचितम केवलया भक्त्या, जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। केवला भक्ति शुद्ध अभिचारिणी भक्ति की सूचक है। इसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वतः इसमें सुख हो जाएंगे कि हमें धन की उपेक्षा करने लगेंगे। धन तो स्वतः आएगा, सुख भी मिलेगा। इसके लिए लोग से उद्यम करने की अलग से उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये सब चीजें आप ही मिल जाएंगी। लेकिन जैसे हमें हेतु की भक्ति नहीं करनी, अहेतु की करनी। हमें किसी मन में इच्छा रख के नहीं करनी है कि मेरे परिवार में ये हो जाए, वो या सुख शांति बन जाए या धन आ जाए। किसी भी इच्छा को लेके हमें भगवान की भक्ति नहीं की, हमें बिल्कुल इच्छा रहित होके करनी। अगर इच्छा आती भी है हमारे मन में तो वो भगवान स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त के मन में थोड़ी बहुत इच्छा आती है घर गृहस्थी में रहते हैं तो हम लोग तो आएगी इच्छा तो, लेकिन हम और किसी के पास ना जाके भगवान के पास ही जाएं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और हम भगवान की भक्ति को किसी
ना करके हम उनकी भक्ति को सिर्फ करेंगे तो ये हमारी भगवान सब इच्छाएं पूर्ण ही पूरी कर देंगे। सुख भी आ जाएगा और धन की भी कमी नहीं होगी, और जो हमारे पास है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। ध्रुव महाराज ने शोक संतप्त वाणी से में कहा, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। सामान्यतः भौतिक लाभ के लिए लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। यदि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए कृष्ण के पास जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा, जैसा कि ध्रुव महाराज ने किया। उन्हें पश्चाताप हो रहा था, अतः उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तु मांगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उससे चावल के कुछ कण मांगे। यदि धनी व्यक्ति हमें जो चाहे सो देने के लिए तैयार हो जाए और हम केवल चावल के कुछ कण मांग लें तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? कृष्ण ने भौतिक लाभ की याचना ऐसी ही है। किसी को कृष्ण से ब्रह्म रूप में भौतिक सुख की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख तो उसके चरणों पर स्वतः लौटेगा और कहेगा, कृपा मुझे स्वीकार करें, कृपा मुझे स्वीकार करें। तो इसमें यही बताया ध्रुव महाराज की कहानी, जैसे हम लोग सबने सुनी हुई है कि वो इतनी भक्ति कर रहे थे, फिर भगवान आए तो उन्होंने कहा कि क्या मांगोगे, मांगे कुछ वर। तो वो यही थी ना माता जी जो उसके अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहा था। हाँ जी, तो वो तो सोच रहा था कि मैं भौतिक सुख के लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ भगवान से भाई, और ये परम पिता तो बिल्कुल मेरे सामने आए हैं, तो मैं इन्हीं की गोद में मतलब बैठना चाहूँ। मतलब कुछ ऐसे ही थी ये स्टोरी। पूरी तो नहीं सुनाऊंगी मैं, आप लोगों ने बहुत बार सुन रखी है। तो मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यही है तो प्रभुपाद जी का, कि जब हमें भगवान मिल रहे हैं, भगवान की गोद मिल रही है, तो हमें भगवान की गोद को ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि भौतिक जगत में। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो स्वतः नष्ट भी हो जाती हैं, और हमारी कुछ इच्छाएं भी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि भगवान वो स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। हमें कुछ भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होती। और इसमें जैसे चावल का उदाहरण दिया गया, हम किसी धनी लोग के पास जाते हैं, जैसे हम मोदी के पास जाएं और हम कहें कि आप हमारे जैसे थोड़ा सा ये काम करा दो, लेकिन उनकी पावर तो इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन हमारे तो बस मांग यही है ना कि हमें तो कुछ नहीं मांगना। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जैसे अब ध्रुव महाराज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो वो नहीं चाहिए भौतिक सुख, मुझे तो आपका ही मतलब भक्ति चाहिए। तो यही है कि इसमें जब हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो सुख सुविधा सब कुछ हमारे पास खुद से खुद आएंगी, और वो हमसे कहेंगी कि आप कृपा मुझे स्वीकार करें। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसे कि स्त्री बच्चों का सुख या घर बार आदि, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है, कृपा मुझे अपनी सेवा में लगा ले। भगवत गीता में कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकताओं वे पूरी करेंगे, और पहले से जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करेंगे। अर्जुन को दिए गए अंतिम उपदेश में एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत है। निर्भरता का संकेत है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगेन पाश्चात्य मश्चितः सततम भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों
के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसी भक्ति में पूर्णतः मेरी चेतना में रहोगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसको किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रहती, ना बच्चों की, ना घर बार की, किसी भी चीज की वो याचना नहीं करते भगवान से। बस यही प्रार्थना करते कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखो, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊं। अगर हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे तो हमें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा और हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा मन से होना तभी तो होगा वो प्राप्त, नहीं तो मुश्किल है। हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें पूर्णतः अपनी भक्ति में लगाएं, अपनी सेवा में लगाएं। और जो इसमें अर्जुन को लास्ट संकेत भी दिया था 18.57 में कि जो भी कुछ है सब कुछ मतलब मेरे पर आश्रित रहो और ऐसी भक्ति पूर्णतः मेरी चेतना में, मतलब जो भी कोई मेरी भक्ति चेतना मेरी तरफ रहेगा वो पूर्णतः उनकी रक्षा मैं ही करूंगा। माता जी आप कर दो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी कुछ तैयारी नहीं थी माता जी, बस माता जी थोड़ी सी तैयारी नहीं थी, कोशिश फिर भी की आपने है। बहुत अच्छे से करा है इसको, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है वो। किसी को कुछ पूछना है? माता जी पहली लाइन में जो शोभा का कारण है ये बता दो। शोभ का कारण? हाँ, अच्छा, मानसिक शोभ का कारण उत्पन्न होने पर अपनी ठीक है माता जी। स्थिति पहले उस लाइन में हम्म। व्यक्ति दो हाँ, प्रकार के होते हैं। शोभ का कारण है माता जी व्याकुलता, मानसिक शोभ यानी मन की व्याकुलता से मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, खलबली सी मची रहती है, तो उसका मतलब है व्याकुलता, मन बड़ा बेचैन रहता है। तो इसमें जो है दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, एक धीर और एक अधीर। धीर व्यक्ति यानी जो बिल्कुल धैर्य रखते हैं, यानी हर चीज में वो धीर बने रहते हैं। और अधीर जो थोड़ा सा भी दुख आया और बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। और जो धीर हैं वो कभी विचलित नहीं होते, बिना नहीं विचलित हुए वो होते। है जहाँ अच्छे से भक्ति करते हैं। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है शिव जी का, वैसे तो मैंने तो ये कभी सुना नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है तो हम हमने भी नहीं सुना माता जी, स्टोरी कभी पढ़ी भी नहीं है। तो इसको ऐसे समझे क्योंकि उस प्रभु जी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इसको समझने के लिए मैंने कम से कम 3 लेक्चर सुने कि शायद कोई तो बताएगा, लेकिन 3 प्रभु जी के लेक्चर सुने, किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया, इसको छोड़ दिया है, सबने बस इसको पढ़ा है। तो इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसका पूरा ज्ञान नहीं है तो हम क्लियर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार मैंने अमोला प्रभु का लेक्चर सुना था, अभी कल ही सुना था उसको, लेकिन वो उसमें तो सिर्फ अलग था, लेकिन इस स्टोरी से उन्होंने बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम क्या, तुम्हारा धर्म है, तुम तो शिव जी के लिंग की पूजा करते हो, ये और वो, जो कुछ लोग मतलब इस पर उंगली उठाते हैं। तो उन्होंने ये कहा था इसमें कि जो इसमें लिंग दिया गया है वो वास्तव में वो लिंग नहीं है जो लोग सोचते हैं। उसको कहते हैं शिशुनम बोलते हैं उसको, शिशुनम या शिशीनम कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, ये अलग है। ये तो कहते हैं जब भगवान ने उस पर जो है दृष्टि डाली थी प्रकृति पर, तो ऐसे शिव जी का कुछ बता रहे थे कि नीचे प्रकृति है, शिव जी कुछ ऐसे बता रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने पूरा सुना नहीं, मतलब वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। तो इसमें क्या पता नहीं वो बोला माता स्टोरी जी कहाँ इसमें? से दी है आपका प्रभुपाद जी ने। आपने क्या बोला इसका नाम? शिशीनम, जैसे लिंग होता है ना उसको शिशीनम बोलते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है ये जो कि लोग सोचते हैं। इस स्टोरी का मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा इससे अलग बता रही हूँ आपको, जो मैं अमोघ प्रभु का लेक्चर सुन रही थी कि कुछ लोग मतलब ऐसे करते कि क्या धर्म है तुम्हारा, तुम्हें तो लिंग की पूजा करते हैं। तो तब उन्होंने समझाया था कि वो लिंग नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये तो इसको, तो ये उसका प्रकृति के बारे में कुछ बता रहे थे वो, कि जब प्रकृति हुई, जो भगवान ने जब दृष्टिपात किया था प्रकृति पर, तब कुछ बता रहे थे कि ऐसे जैसे शिव जी हैं ये, और ऐसे नीचे पृथ्वी है या प्रकृति, कुछ ऐसे बता रहे थे वो समझा के ना। मैं मतलब उसको अच्छे से समझ नहीं पाई, उस लेक्चर को दोबारा सुनना पड़ेगा जब समझ आएगा। हरे मतलब कृष्ण मान, माता जी, हाँ जी, कई बार लेक्चर में ये सुनते हैं ना कि भाई शिव जी गर्भ वो उसको प्रकृति को गर्वित हाँ करते जी, हैं हाँ जी, ऐसे। हाँ हाँ, वो तो करते ही, अच्छा, वो तो तो वो ही भगवान होगा। ने
भगवान ने उनको ना, भगवान उनको एक सेवा दी थी, हाँ, प्रकृति पर भगवान ने उन्होंने सेवा दृष्टि दी। डाली है, और फिर शंभू को और प्रकृति को, यानी माया देवी या रमा देवी इसको बोलते हैं, या पार्वती भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनको ये सेवा दी थी कि अब तुम जो है सृष्टि की रचना करो। मतलब भगवान ने हाँ, बीज डाल दिया है और उनको बता दिया कि अब तुम्हें इसकी रचना करनी है, प्रकृति ये सृष्टि की। ऐसा ही सुना है। हाँ, तो इस प्रकार से है मतलब। तो इसमें ये जो स्टोरी इसमें प्रभुपाद जी ने दी है, इसका मुझे पता नहीं है कि स्टोरी कहाँ से है, तो इसको मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो 3-4 लेक्चर सुने उसमें ये स्टोरी के बारे में उन्होंने प्रभु जी ने किसी ने कोई जिक्र नहीं किया इसका। तो इसको हम आई सिद्धि जैसे, पढ़ रही थी, हाँ जी, प्रभु जी ने भी सिद्धि पढ़ी थी। हाँ हाँ, तो जो जैसे इसमें दे रखा हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आगे ठीक है। आपको सबको पता ही है कि इसमें जैसे धीर का उदाहरण दिया कि मतलब शिव जी विचलित नहीं हुए। जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया कि हरिदास ठाकुर को जो वेश्या थी वो विचलित करने के लिए आई थी, संग करने के लिए आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर इतने पवित्र थे, इतने शुद्ध थे कि उन्होंने उसको ही जो है भक्त बना दिया। उनको पता था कि ये किसी ने इसको भेजा है, लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे ना, उनको वो विचलित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा जप नहीं होगा मैं आपका संग नहीं करूंगा। और ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन में वो भक्त बन गई। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दी और उसी कुटिया में वो रहने लगी, और हरिदास ठाकुर जी दूसरी कुटिया में चले गए और वो वहीं पे भगवान का जप करने लगे। तो ये होता है शुद्ध भक्त की कृपा। यानी शुद्ध भक्त कोई है भगवान का तो कोई उसे विचलित नहीं कर सकता, लेकिन अभी वो इतना शुद्ध नहीं हुआ है तो वो फिर पतित हो सकता है। जैसे कि इसमें हम शोभरी मुनि का उदाहरण पढ़ते हैं, या जैसे माता जी ने भी बताया ये वशिष्ठ मुनि का बताया ना माता जी ने, ना विश्वामित्र का। तो जैसे विश्वामित्र का उदाहरण दिया, तो इस प्रकार से इन लोगों की भक्ति मतलब ये कह सकते कि पूर्ण नहीं थी, तभी तो ये लोग पतित हो गए। यानी 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी। हाँ जी, मतलब कि भक्ति मान लो इनकी वो शुद्ध भगवान की भक्ति नहीं करते थे, शायद ये तपस्या करते थे। ध्यान करते थे ना माता जी, तपस्या करते थे ये लोग। हाँ, तो तपस्या करते थे तपस्वी ना। का भंग हो जाता है, हाँ जी, भक्ति में भंग नहीं होता। हाँ, ये तो ये जैसे एकांत में जाके करते थे तो इसलिए ये लोग पतित हो गए थे। लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण यहाँ पर दिया है, तो वो पतित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है कि धीर और अधीर यानी कैसे व्यक्ति होते हैं। जो धीर व्यक्ति है वो पतित नहीं होता, वो धीर बना रहता है हमेशा। उसे कितना भी कुछ सुख दुख उसके जीवन में आए, वो हमेशा धीर बना रहेगा, वो कभी भी विचलित नहीं होगा भक्ति से। लेकिन जो अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा भी कहते हैं ना हवा चलती है तो एकदम से वो उस मार्ग से हट जाता है, कुछ ना कुछ उसको दुख सुख अनुभव होने लगता है। लेकिन जो बिल्कुल भक्ति में अडिग है तो उसको ये दुख और सुख कुछ नहीं सताते हैं, वो बिल्कुल अडिग रहता है, अपनी भक्ति करता रहता है। हम अनादिकाल से पाप कर्म करते आए हैं, हमें पता नहीं है कब से आरंभ हुआ, लेकिन यह जीवन उन सारी त्रुटियों के सुधार के लिए जिन्हें हम कर चुके हैं। अब अनादिकाल से यानी अनादिकाल से हमें पता ही नहीं कि कब से हम कर रहे हैं, कब से उसकी शुरुआत हुई है। अनादिकाल का अर्थ कब से उसकी शुरुआत हुई, हमें पता ही नहीं है कि कब से हम पाप कर्म करते आ रहे हैं। और हम जो भी गलतियां करते हैं तो हमें उनके सुधार के लिए, जिन्हें हम कर चुके हैं, तो हमें कुछ उसको सुधारना चाहिए अपनी गलतियों को। तो यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने खेत का, कि जैसे खेत में अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वे सब जल जाते हैं, है ना। जितने भी और अलग से पौधे उगते हैं, खरपतवार जिसको बोलते हैं, उसको जला दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बीज है ना वो रह जाते हैं। जैसे बारिश होती है फिर से फूटने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि तपस्या करने से क्या होगा कि हमारे पाप कर्म जल जाएंगे, पाप कर्म जल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो बीज है वो रह जाएगा। यानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे तपस्या से हम। जब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। यानी मतलब हमारी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं हो सकती। मान लीजिए हमने कोई अपराध कर दिया और हमने उसके लिए सजा भी पा ली, हमने कोई तपस्या कर ली, तो वो हमारे जो है वो कर्म कट जाएंगे, लेकिन बीज उसके अंदर रह जाएगा। वो फिर जैसे ही कुछ ऐसा कुछ करने को मिलेगा फिर से वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। यानी फिर से हम पाप की तरफ जो है आकृष्ट होते रहेंगे, फिर से हम पाप करेंगे। तो इससे जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो पाप है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, यानी बीज भी नष्ट हो जाता है, ताकि हम दोबारा पाप ना करें। कारण मतलब हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो जाएगी कि कोई हमें कहेगा भी ना तो फिर हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए भक्ति हमें करनी आवश्यक है। बिना हम कृष्ण की भक्ति करें हम जो है हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। तो जैसे इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक वैकल्पिक
विधि का सुझाव देते हैं। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कात संयेन निहारम इव भास्करः। सामान्यतः यदि मनुष्य ब्रह्मचर्य, समता, दान आदि का तपों में पवित्र जीवन बिताता है तो लोग कहेंगे कि वह अत्यंत पुण्य आत्मा है। लेकिन केवल पूर्ण कृष्ण भावनाभावित होने से मनुष्य अपने पूर्व पाप में जीवन के समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। यानी ये सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। अब कोई लोग सोचते हैं कि हम जो है ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं तो हमारे जो है पाप कट जाएंगे, है ना, हम दान देंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, या हम और कोई कार्य तपस्या करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। तो ये संभव नहीं है। केवल भगवान की भक्ति से ही ये संभव है कि हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, और कोई तपस्या करने से नहीं होगा। तो वो यहाँ पर वैकल्पिक यानी ये ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि जिसे हम चुन सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं, और अगर हम इस सुझाव को मानते हैं जो उन्होंने दिया है तो हमारे सारे पाप कर्म कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया फिर आगे कि सूर्य के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हजारों सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो इतनी ओस होती है, कोहरा होता है तो वो सब समाप्त हो जाता है, साफ हो जाता है बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण तो हजारों सूर्य के तेज के समान है, जैसे हजारों सूर्य का तेज लेकर प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारा जो भी कोहरा है, जो भी अज्ञान है, अंधकार है, सब कुछ मिट जाता है। तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि कृष्ण तथा गुरु की दया से भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध योनियों में घूमने के पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। यानी कोई भक्ति में जुड़ता है तो ये किस कारण से, कृष्ण की दया के और गुरु की दया के कारण वो जो है भक्ति में जुड़ता है। बड़ी मुश्किल से जो ये हमें जो ये भक्ति का जो बीज है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। जब कृष्ण और गुरु दोनों कृपा करते हैं तब हमें जो ये प्राप्त होता है। तो हम जो है बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हम इस भक्ति में जुड़ गए हैं, हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं हम लोग भी कहाँ होते, क्या करते होते। तो इसलिए हम अगर भक्ति में कोई व्यक्ति जुड़ जाता तो उसको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, कुछ ना कुछ तो हमने अच्छा कार्य किया था पिछले जीवन में ताकि हम भक्ति में जुड़ पाए हैं। क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि सारे कर्तव्यों को लांघ जाता है। अगर हम भगवान की भक्ति कर लेंगे तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई विरक्ति की भावना को त्याग करना है या तपस्या करनी है, तो इन सब चीजों के, इन सारे कर्तव्यों को हम जो है लांघ जाते हैं, इनको पार कर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं केचित केवल्या भक्त्या, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। कि जो भाग्यशाली होगा वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानेगा कि शुद्ध भक्ति की विधि क्या है, किस प्रकार से हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। केवल्या भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या है, जो केवल अनन्या भक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति यानी केवल कृष्ण की ही भक्ति और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण और किसी की भक्ति नहीं कि अब देवी देवता की भक्ति भी कर रहे हैं और कृष्ण की भी कर रहे हैं, नहीं। अव्यभिचारिणी का मतलब है बिल्कुल केवल कृष्ण की भक्ति करें। जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई हमारी इच्छा ना हो। इसको हम निष्काम भक्ति भी कह सकते हैं, जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हम जो भी कुछ करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। अगर किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र से उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए, हम इस कारण से भक्ति ना करें कि मेरी आय बढ़ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, इस कारण से हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम सब सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें तो हम स्वतः इतने सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, हमें कुछ भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम धन की इच्छा करें तो हम उससे उपेक्षा करने लगेंगे, यानी हम उससे उदासीन हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ दे देंगे तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे माता जी ने श्लोक बताया कि जो भगवान है वो अगर कोई उनकी अच्छे से भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि जो उनके पास है वो उनकी रक्षा करते हैं, और जो उनकी आवश्यकता है, उनके पास जो नहीं है, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, जो भी उनके लिए आवश्यक है। तो जब भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप ही हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं।
फिर ध्रुव महाराज ने शोक संतप्त वाणी में कहा, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। अब यहाँ पर ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया कि ध्रुव महाराज ने किसके लिए जो है भक्ति की थी कि मुझे अपने पिता से भी ऊंचा पद मिल जाए, लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हो गए तो उन्हें अपने ऊपर है ना ग्लानि हुई, यानी अपने ऊपर उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं क्या मांगने जा रहा था। तो वो कहता कि मैं तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था और आपने मुझे इतना, मुझे आपके दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी अब। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें राज्य करना होगा। तो कुछ समय तक उन्होंने जो है राज्य किया। फिर वो भगवान के धाम गए और जिस माँ ने, जो उनकी माँ थी सुनीति, उन्होंने भगवान के बारे में उनको रास्ता दिखाया था, वो भी भगवत धाम गई। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसे कि स्त्री, बच्चे का सुख या घर बार आदि के, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती है। हमें इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है या भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले। हमें सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है कि आप हमें अपनी सेवा में लगा ले। बस धन वगैरह की हमें उनसे इच्छा नहीं करनी कि हमें धन चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। बिल्कुल हमें बिना हेतु के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सब जानते हैं अब कि मेरे भक्त की को क्या चाहिए, क्या इसके लिए आवश्यकता है, क्या इसके लिए जरूरी है, तो भगवान वो अपने आप ही पूर्ति कर देंगे। क्योंकि भगवान देखते हैं कि अगर मैं इसको ज्यादा धन दे दूंगा तो क्या पता ये गलत रास्ते पर चला जाए। तो इसलिए भगवान बड़े सोच समझकर हमें जो हमारे लिए जरूरी है हमें उतना ही देते हैं ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, मुझे क्या मिला। अभी देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है जो हम मांगते इच्छा पूरी, लेकिन भगवान जो है वो हमारे पिता हैं, वो हमें जो हमारे लिए सही है वो ही हमें देंगे। वो अगर हम कुछ मांग रहे हैं, अगर भगवान को लगेगा कि हाँ ये ठीक है तो भगवान देंगे, भगवान को लगेगा नहीं नहीं ये जो मांग रहा है ये सही नहीं है इसके लिए, तो भगवान हमें नहीं देंगे। जैसे माता जी, हाँ जी, जैसे कि चलो ये तो ठीक है कि भाई भगवान अगर मतलब हमारी इच्छाओं को देखते हैं कि भाई इसको इस चीज की जरूरत है तो वो देंगे और इसकी नहीं है तो नहीं देंगे। पर माता जी बहुत से तो ऐसे मतलब गरीब भी होते हैं जिसे भाई नौकरी की भी इच्छा रहती है या कोई बिजनेस चले, मतलब घर में पैसा है थोड़ा बहुत तो भाई घर खर्च के लिए तो चाहिए, तो फिर उनको क्यों नहीं देते? देते हैं माता जी। भगवान उनका भक्ति करेंगे तभी तो देंगे भगवान उनको। अब जो गरीब है तो ये माता जी कोई कर्म है उनका, जो गरीब है वो, है ना, गरीब खाने है को तो भी कुछ नहीं ना मिलता कुछ, टाइम से। हाँ तो उन्होंने कर्म ऐसे कर रखे हैं ना कि वो लोग भूखे रहते हैं या फुटपाथ पर सो रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं, तो ये उन्हें कर्म है। कोई इतने गरीब है कि वो कितना भी कुछ कर ले, उनके पास कुछ नहीं। जैसे अब सुदामा ब्राह्मण थे, कितने गरीब थे, एक समय का भोजन भी नहीं था उनके पास, हाँ तो वो ये भी उनका इतनी कोई भक्ति कर्म ही, करते थे ना, हाँ जी, वो भी भक्ति करते थे ना बहुत ज्यादा हाँ, फिर भी कृष्ण की। भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ एक टाइम का भोजन भी नहीं है, भूखा हूं, कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा उनसे। माता जी तो वो तो सुदामा भक्ति करते तो फिर भी उनको खाने के लिए क्यों कमी थी फिर तो उनके घर में? दिया ना माता जी, उनका कोई कर्म था ना, उनका कोई कर्म था, वो कट गया। माता जी उन्होंने वो खा लिए थे ना हाँ ये सुना है मैंने, जो लेकिन अभी उसका कुछ क्लियर नहीं है माता जी, ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन मैंने हाँ वो सुना है कि चने उन्होंने वने की चने बात खा लिए थे, बताते हैं। इस कारण से उनको मत- ये सब कष्ट भोगना पड़ा। तो माता जी वो इस कारण से भोगना पड़ा था उनको, वो किसने दिया था ना, उनके गुरु ने वो कुछ खाने के लिए, तो हाँ हाँ, उन्होंने अकेले खा लिया था। तो वो उन्होंने जानबूझ के खाया था कि अगर मैं कि जो ये खा लेगा तो वो बहुत गरीब रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो कुछ उसको ऐसा इतना था माता पता। जी, वो ना जैसे कि कोई बुढ़िया थी उसके थे वो चने हाँ कुछ, तो ऐसे हाँ, किसी चल समझ के नहीं चोरी हो ये गए थे थे, कैसे, कुछ ऐसा सुना था बुढ़िया मैंने एक नहीं बार। थी माता जी, वो उसके घर में नहीं रहते थे। मान ली सुदामा भी और कृष्ण भी, तब वो वो तो गुरुकुल में गए गए थे हुए थे, गुरु नहीं नहीं माता ने माता जी, दिए जो मैं थे। बता रही हूँ लाने ना के वो लिए, एक वो अलग स्टोरी मैंने सुनी है कहीं पे कि वो, ईंधन लाने के लिए। तो वो नहीं नहीं वो तो ईंधन वाली तो सुनी है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो उनके घर से वो चोरी हो गए, वो बहुत गरीब थी वो बुढ़िया,
तो उसने ये कहा कि जिसने मेरे चने चुराए हैं तो वो मेरी तरह से निर्धन हो जाए, कुछ ऐसा मैंने ये स्टोरी भी सुनी थी। तो हाँ, उन्होंने ये कहा कुछ स्टोरी भी क्लियर, है माता जी। हाँ जी, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कह सकते इसके बारे में ना कि वो हाँ, गरीब तो क्यों फिर थे। ये उसने खा लिए थे सारे सुदामा ने, हाँ कि भाई सुदामा ने ये बात सुन ली थी। ये हाँ तो फिर सुदामा ने सोचा कि अगर मैं खा लूंगा, मैं गरीब रह लूंगा तो कोई बात नहीं है, अगर भगवान गरीब हो गए तो ये फिर पूरे संसार का कैसे पालन करेंगे। तब उन्होंने सारे एकदम से पूरे मुंह में गाल गए थे वो। बिल्कुल। और फिर हाँ, जब गए हैं वो, उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती भेजा कि तुम भगवान के पास जाओ। अब पत्नी के ने तो इसलिए भेजा था ताकि भगवान कुछ सहायता करेंगे, लेकिन आपने भी देखा होगा, टीवी में भी देखा है, सुना भी है, लेकिन सुदामा ब्राह्मण ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ जरूरत है, बल्कि एक पोटली लेके जाते हैं चावल की, उसको भी छुपाते कि नहीं ये इतने बड़े राजा ये क्या चावल खाएंगे। लेकिन कृष्ण तो कहना भाव के भूखे थे, उन्होंने वो पोटली कहीं ना कहीं उठाई और वो चावल खाए उन्होंने। और फिर सुदामा ब्राह्मण को क्या कमी छोड़ी, सब कुछ दिया उनको। सुदामा ब्राह्मण अपने घर पे जाए, उनकी पत्नी को देखा, इतने सुंदर वस्त्र धारण कर रखे, गहने हैं, इतना महल बन गया है, तो कहते ये तुम कौन हो। वो कहते मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कैसे आया, कह रहा भगवान ने दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने ना उससे आसक्ति नहीं रखी। फिर मैंने ये सुना था कि उन्होंने आसक्ति नहीं रखी, उन्होंने वो महल वहल अपने बच्चों को सौंप दिया कि तुम जो है इसमें रहो, और अपनी वही कुटिया बनाई, जो कुटिया थी उसी में जाके भगवान का भजन करते रहे। कभी भी उस चीज से आसक्त नहीं हुए वो कि वो भक्ति छोड़ देंगे। तो भगवान ने देखा होगा ना कि ये शुद्ध भक्त है, अगर इसको दूंगा भी तो भी ये विचलित नहीं होगा, और वो अच्छे से भगवान की भक्ति करते रहे और कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करी। तो इसलिए माता जी फिर वो रहे हाँ नहीं जी, महल में, अलग हाँ चले वो गए। नहीं रहे, वही तो बता रहे हैं, उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और उसी में वो दोनों पति पत्नी वहीं पर भगवान का नाम लेते रहे। उनके बच्चों को सौंप दिया कि भाई तुम इसमें रहो, बच्चे उसमें रहे। तो यानी ये होता है शुद्ध भक्त के लक्षण की उन्होंने उससे भी आसक्ति नहीं रखी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी अगर उनको मिल जाता तो वो उसी में कहते ना लगे रहते, भोग में लगे माता जी रहते, भगवान को भूल जाते। हमें मिल बोले जाता तो माता जी बिल्कुल नहीं के छोड़ते। टाइम में क्या नाम था पचर उसका, पचर टोना कुछ बोलते बनाने ना, वाले ऐसे हो का, जाते, उसी में लग जाते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हम तो उसी में करते हैं। हाँ चैतन्य महाप्रभु के उसमें नहीं था, डोड़ा बनाता था वो, क्या नाम था उनका?